ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परास्व युधभद्रं तन्नयास्व। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मेरी प्रिय आत्माओं, करुणानिधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सुख और शांति का सृजन करे, यही मेरी आंतरिक शुभकामना। बहुत दिनों बाद अपन फिर मिले हैं। थोड़ी देर सत्संग के माध्यम से जीवन में जागृति का प्रयत्न करें। मैंने यहाँ के पर्चे पर छपा हुआ पढ़ा था ईशो उपनिषद यज्ञ। इस विषय में थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों को समझा दूं। हमारे यहाँ वैदिक साहित्य ही हिंदू सनातन धर्म का मूल आधार माना गया है। वैदिक साहित्य में भी वेद का जो शिरोभाग है उसको धर्म के सिद्धांत का मूल आधार स्वीकार किया गया है। वेद में 3 भाग बताए गए हैं, कर्मकांड, उपासना और ज्ञान। उसमें ज्ञान को शिरोभाग कहा जाता है और वेद का अंतिम भाग है, वेद का जिष्ट है, सार है, इसलिए उसका एक नाम वेदांत भी है। वेदांत के विभिन्न उपनिषदों में ईशो उपनिषद का प्रमुख स्थान है, क्योंकि ये ईशो उपनिषद यजुर्वेद की, शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा की उपनिषद है और ये काण्व शाखा का 40वां अध्याय है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं इस समय उपलब्ध हैं, काण्व शाखा और माध्यन्दिनीय शाखा। और उसमें माध्यन्दिनीय शाखा में सारे 16 करीब मंत्र हैं। काण्व शाखा में 18 मंत्र हैं और ये जो ईशो उपनिषद है ये काण्व शाखा की है, इसलिए इसमें 18 मंत्र हमें उपलब्ध होते हैं। और विशेष करके हमारे पूर्व के आचार्यों ने काण्व शाखा के 40वें अध्याय पर ही भाष्य लिखा है, विशेष करके उपनिषद के रूप में, इसलिए ईशो उपनिषद नाम से इसी का प्रचलन है। 18 मंत्रों पर मैंने भी बड़ी बृहद व्याख्या लिखी है और जो कि ब्रह्म विद्या विज्ञान नाम से 2 भागों में मिशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। विशेष जानकारी के लिए तो पुस्तक पढ़ना जरूरी है। मैंने वैदिक साहित्य का जो दार्शनिक विश्लेषण है उसमें किया है। इन 3 दिनों में आप लोगों को जो वेद का मुख्य मंतव्य है उसके विषय में कुछ बातें समझाऊंगा। वेद केवल ज्ञान कोश ही नहीं है, हमारे दैनिक जीवन की व्यवस्था भी प्रदान करता है। विद्वानों की तो यहां तक राय है कि यदि सारा वैदिक साहित्य नष्ट हो जाए, लेकिन किसी पुण्यात्मा के मस्तिष्क में ये ईशो उपनिषद के 18 मंत्र जीवित रहे
तो इन 18 मंत्रों के आधार पर पुनः सारा का सारा वैदिक साहित्य खड़ा किया जा सकता है। इतनी बड़ी महिमा है इन 18 मंत्रों की। हिंदू धर्म का मूल सूत्र जो है इन 18 मंत्रों में निहित है। कुछ विद्वानों की यह भी राय है कि इन 18 मंत्रों की व्याख्या के रूप में ही भगवान के द्वारा 18 अध्याय गीता का विस्तार किया गया है। मैं ऐसा स्वीकार करता हूं कि वैदिक ग्रंथ में, वैदिक साहित्य में ईशोपनिषद से और श्रेष्ठ कोई दूसरा संदेश नहीं है। और ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र में ही जीवन की सारी कला समझा दी गई है। क्योंकि वैदिक साहित्य यह मानता है कि जब तक आपको कार्य कारण का पता न चले, कॉज एंड इफेक्ट का बोध न हो, तब तक आप किसी भी वस्तु का समुचित प्रयोग नहीं कर सकते। प्रयोग तो करेंगे लेकिन वो प्रयोग गलत होगा। हम आप सभी अपने जीवन का प्रयोग करते हैं, जब से जन्मे हैं तब से लेकर मृत्यु पर्यंत तक इसका प्रयोग ही करते रहते हैं। लेकिन उस प्रयोग का परिणाम कितनी मात्रा में शुभ होता है? उस प्रयोग का ही तो परिणाम नरक होता है, उस प्रयोग का ही परिणाम तो दुख होता है, उस प्रयोग का परिणाम ही तो मृत्यु होती है। ये क्यों है ऐसा? हम सही प्रयोग नहीं कर पाते। और सही प्रयोग क्यों नहीं कर पाते? इसलिए कि हमें उसके कार्य कारण का संबंध पता नहीं होता। कॉज एंड इफेक्ट जो है इसका हमें बोध नहीं होता। और इसका बोध न होने के नाते ही हम अपने मिले हुए साधनों का दुरुपयोग करने लगते हैं, सदुपयोग नहीं हो पाता। जिन कार्यों की पूर्ति के लिए हमें साधन मिला है उन कार्यों की पूर्ति हम नहीं कर पाते। और जो अनावश्यक कार्य हैं हमारे जीवन में, उनको महत्व दे करके उनकी पूर्ति में ही हम लगे रहते हैं। सवेरे से शाम तक सारी जिंदगी उसी में खपा देते हैं। और आश्चर्य तो यह होता है कि उन अकार्य को हम कार्य समझते हैं, उन अनावश्यक कार्यों को हम धर्म समझते हैं। और उसी धर्म के बहाने, उसी धर्म के भरोसे, उसी धर्म की भ्रांति में हमारा सारा जीवन निकल जाता है। और आखिर में धर्म का परिणाम जो सुख और शांति है वो हाथ नहीं आती। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार किन किन योनियों में भ्रमण करना पड़ता है ये तो भगवान ही जाने। सर्वज्ञ वही है, कोई मनुष्य सर्वज्ञ नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र में ही कार्य कारण संबंध समझा दिया गया है। सबसे पहले कार्य कारण संबंध क्या है? उपनिषद कहती है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। बहुत बड़ी बात कही है। ये बात कहने की नहीं है, रटने की नहीं है, ये माला फेरने की नहीं है, ये अनुभव करने की है। क्या कभी ऐसा अनुभव हुआ कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ये जो कुछ भी चलता फिरता, जगत्याम जगत माने चलने फिरने वाला, गच्छति इति जगत, जो गतिशील है, प्रतिपल जो चल रहा है उसको जगत कहते हैं। और जगत्याम जगत, जगत्याम जगत का अभिप्राय इस परिवर्तनशील संसार में जो दृश्य तत्व दिखाई दे रहा है, जगत वह है जो नाम और रूप से युक्त है, उसको जगत कहते हैं। और जगत्याम माने चलते फिरते। तो चलने फिरने वाले पदार्थों में नाम और रूप का आविर्भाव कैसे हो गया? पहली बात है, जो प्रतिपल गतिशील है उसमें नाम और रूप का आविर्भाव कैसे हो गया? उसमें पहले रूप का आविर्भाव हुआ, फिर नाम का आविर्भाव हुआ। पहले रूप उससे बना, फिर उसका नाम पड़ गया। जैसे अब इसका उदाहरण एक देख लो। आप लोग तो नदी किनारे बैठते हो, देखते हो, जहां नदी की धार चलती है
तो नदी की धार में, उस धार के प्रवाह में भंवरें बनती हैं, ऐसे गोले गोले, देखा है ना। अब जो भंवरों की आकृति बन जाती है वो क्या है? पानी। पानी के सिवा वहां कुछ नहीं है, लेकिन उसका नाम अब पानी नहीं है, उसको क्या कहते हैं आप? भंवर कहते हैं। अब भंवर हो गया और भंवर की आकृति बनी तो उसका भंवर नाम पड़ गया। तो नाम और रूप, भंवर रूप और भंवर नाम, ये जो दो वस्तु उत्पन्न हुई, किससे हुई? उसी पानी में, पानी के प्रवाह में। तो पानी के प्रवाह में नाम रूप का आविर्भाव हो गया और वो पानी से अलग एक सत्ता रूप में हमारे दिमाग में बैठ गई कि आज तो नदी में बड़ी भंवरें उठ रही थी। और देखिए, समुद्र के किनारे चले जाइए, समुद्र में लहरें उठ रही हैं। कभी कभी लहरें इतनी ऊंची उठ जाती हैं, भारत में एक बार 35 मीटर, 35 मीटर जरा सोचो कितना होता है? 35 मीटर, 35 मीटर ऊंची समुद्र की लहरें उठी। जानते उसका परिणाम क्या हुआ था? उसका परिणाम हुआ था 1 लाख से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु। क्योंकि 35 मीटर जो ऊंची लहरें उठी समुद्र की, तो वो वहां से आते आते जब किनारे पर पड़ी तो उन्होंने 35 मील की एरिया में, यानी समुद्र से 35 मील दूर तक जो कुछ था वहां बस्ती सब खत्म कर दिया उन्होंने। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। अभी कुछ वर्ष पहले की बात है। लाखों आदमी बर्बाद हो गए थे। और उसी लपेट में मद्रास से एक ट्रेन, यानी रेलगाड़ी, ट्रेन जा रही थी जिसमें हजारों लोग बैठे हुए थे, बड़ी लंबी गाड़ी थी, मद्रास से कलकत्ता जा रही थी। वो गाड़ी उसके लपेट में आ गई और गाड़ी सहित आदमी सहित मुसाफिर सहित सब साफ हो गए, उसे पता ही नहीं चला। लोगों ने यह देखा कि जो लहरें उठी थी उसमें से आग निकल रही थी, आग उसकी गर्मी से, और उसमें लाखों आदमी मरे थे। अभी 2-3-4 साल पहले की बात है। आंध्र प्रदेश में पूरा का पूरा एक एरिया साफ हो गया था। लेकिन वो सब था क्या? क्या था भाई? पानी, और तो कुछ नहीं था ना। ये लहरें नाम पड़ गई, किसका नाम पड़ा? पानी का। ये लहरों की आकृति बन गई, किससे बनी? पानी से। तत्वतः तो वहां पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, और पानी हमेशा गतिशील है और उसी गतिशील में उसमें आकृति बन जाती है। ये तो मैंने उदाहरण दिया जगत्याम, जगत का, यानी गतिशील में जो दृश्य है। जगत्याम माने गतिशील और जगत माने दृश्य। इस एकांत में बैठकर सोचो कि इस गतिशील में कितनी बड़ी बात ऋषि बता रहा है कि यहां कुछ भी टिकाऊ नहीं है, सब गतिशील है। इतनी तीव्र गति में चल रहा है सब। एनर्जी इज फ्लडिंग ऑलवेज। एनर्जी के इस गति को कल्पना कीजिए। आजकल के वैज्ञानिक क्या कहते हैं? 1 सेकेंड में, सेकेंड कितना होता है जरा कल्पना कर लो, 1 सेकेंड में 1,86,000 मील की स्पीड से ये लाइट की गति चल रही है। आप जरा सोचिए कितनी तीव्र गति है। 1 सेकेंड क्या होता है? और सेकेंड की कल्पना करते ही 1,46,000 मील वो चली गई, यानी 1,46,000 मील तो शायद ये पृथ्वी का पूरा घेरा भी नहीं होगा, है? और इतनी तीव्र गति है, और इसी गति में वो रूप बन जाता है। इसी प्रकृति की गति में, उसी एनर्जी की गति में पृथ्वी बनी है ना। उसी एनर्जी की गति में हमारे आपके शरीर बने हैं। हमारा आपका जो शरीर क्या है, उसी गति का परिणाम है। एक बिंदु है, बिंदु में गति होती है, गति से रेखा बनती है, रेखा से आकृति बन जाती है, आकृति का नाम हो जाता है। और जो आकृति है उसको रूप कहते हैं, जो उसके लिए उच्चारण का, व्यवहार का संज्ञा देते हैं उसको नाम कह देते हैं। ये नाम रूप जगत कहा जाता है। इसमें जगत है क्या? केवल नाम और रूप। और ये किससे बना है? जगत्याम, गतिशील पदार्थ से। और जो गतिशील पदार्थ है वो क्या है? वेद कहता ईशा अवास्यम इदम सर्वम। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है सब ईश्वर से भरा हुआ है, भरा हुआ। ईश्वर से
पूर्ण, ईश्वर से आच्छादित, ईश्वर से भरा हुआ। इसका अभिप्राय कि ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं। जब ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं तब हम क्यों रोते हैं? ईश्वर तो सच्चिदानंद है। क्या यही तो रहस्य है? और रहस्य क्या है? कि है सब कुछ सच्चिदानंद, है सब ईश्वर से भरा हुआ, लेकिन फिर भी इस भरे हुए ईश्वर को हम देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। क्यों? हम तो आकृति गिनने में लगे रहते हैं। हमारी दृष्टि आकृति पर होती है, हमारी दृष्टि तत्व पर नहीं है। यदि तत्व की दृष्टि आ जाए तो सारी आकृतियां विलीन हो जाती हैं, और जब तक आकृति पर दृष्टि रहेगी तब तक तत्व दृष्टि बहुत दूर होती है। और तत्व दृष्टि के दूर होने के नाते ही हम दुनिया में दुखी हैं। और आकृति दृष्टि जब दूर हो जाएगी, तत्व दृष्टि आ जाएगी, तो हमारे से अधिक दुनिया में कोई सुखी नहीं होगा, कोई सुखी नहीं होगा। भारत में एक संत हुए, जब भारत पाकिस्तान नहीं बना था, उससे पहले की बात बता रहा हूं। भारत में एक संत हुए हैं, वो मुसलमान थे, सूफी संत थे। उनके एक ही लड़का था, एक ही लड़का था, और संयोग कहिए अचानक युवा लड़का था, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई, उनकी स्त्री रोने लगी। बड़े प्रसिद्ध संत थे, प्रचलित थे, दूर दूर से लोग सुने जो अफसोस करने के लिए आने लगे। दूसरे दिन सवेरे उठे तो वो सहनाई बजाते थे। सहनाई, सहनाई तो आप लोगों ने देखा होगा ना, हाँ, एक लंबी सी होती है, बजाते हैं ऐसे। तो सवेरे उठते उन्होंने सहनाई उठाई और बजाना शुरू किया। सहनाई बजा रहे थे। उनकी स्त्री आई, कहने लगी कि आपको दुख नहीं है तो कम से कम लोग की तो शर्म करो। आप तो महात्मा हो, आपको दुख नहीं लग रहा तो लोग की तो शर्म करो। लोग आ रहे हैं आपके यहां आपके पुत्र के ऊपर शोक करने के लिए, और आप बैठकर सहनाई बजा रहे हो, तो लोग क्या समझेंगे कि हमारा पुत्र इतना निकम्मा था, हमारा पुत्र इतना हमारे ऊपर भार था कि उसके मरने पर आप सहनाई बजा रहे हो। आप जरा सोचिए, संत ने क्या उत्तर दिया जानते हो? उन्होंने कहा, भाग मानिए, मैं सहनाई अपने पुत्र के मरने पर नहीं बजा रहा। कहा फिर? कहा तू ये बता, मेरा पुत्र मर गया, लोग मेरे पास शोक मनाने आ रहे हैं कि नहीं? बोले आ रहे हैं। कहा जो किसी की पुत्र पैदा हुआ है उसके लिए हमें भी कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या समझे? हमारा पुत्र मरा तो लोग हमारे पास शोक प्रकट करने आ रहे हैं, और जिसका पुत्र पैदा हुआ उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए कि नहीं? तो उसके जिसके यहां पुत्र पैदा हुआ उसके लिए मैं क्या करूं? शोक मनाऊं? नहीं, मैं सहनाई बजा रहा हूं, ये उसके लिए बजा रहा हूं। तुम्हारी दृष्टि से लड़का मर गया, लेकिन मैं देख रहा हूं जो मेरा लड़का कल मरा था आज वो अमुक जगह पैदा हुआ है, उसके जन्म पर मैं सहनाई बजा रहा हूं। तुम्हें विश्वास रहो तो जाकर देखा हो तुम। उन संत का नाम था फरीद। भारत के संतों में उनका बड़ा उत्तम स्थान है। तो मैं आपको यह बता रहा था कि जो व्यक्ति तत्व दृष्टि रखता है उसके जीवन में दुख के लिए स्थान नहीं आता, क्योंकि वो तत्व दृष्टि में मग्न है। वो देख रहा है कि सारे बुलबुले पानी से उठे, पानी में रहे और पानी में लीन हो गए। सारी लहरें ऊंची से ऊंची समुद्र से उठी, समुद्र में रही, समुद्र में लीन हो गई। कोई वस्तु ऐसी नहीं थी जो नई पैदा हुई हो, और कोई वस्तु ऐसी नहीं थी जिसका विनाश हो गया हो। न जायते मृते व कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान भूय। यही तो गीता का संदेश है, यही भगवान समझा रहे हैं, और यही बात वेद के इस मंत्र ने समझाया है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इस गतिशील जगत में जो कुछ है वह सब ईश्वर से भरा हुआ है, ईश्वर से आच्छादित है, सब में ईश्वर बसा हुआ है। ईश से आवास यह सारा जगत है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां ईश्वर भरा हुआ न हो। यदि आपकी ऐसी दृष्टि हो जाए कि सर्वत्र ईश्वर भरा हुआ है, क्या आप दुनिया में काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, मत्सर को, ईर्ष्या को, डाह को, ये जो जीते जी जलाने वाले तत्व हैं, इनको अपने जीवन में स्थान देंगे? नहीं। ये सब
दोष कहां से पैदा होते हैं जानते हो? द्वैत से। जहां भेद दृष्टि आई वहीं ये पैदा हो गए। जहां हमने कारण तत्व का यानी त्याग किया और कार्य में लटक गए, अटक गए, कार्य में हमारी दृष्टि फंस गई और हम इन यूनिटी के उस कॉज को छोड़ करके डाइवर्सिटी को सत्य मान लिया, वहीं पर हमारा रोना शुरू हो गया। क्योंकि बुलबुला कोई इतना स्ट्रांग नहीं है जो कि जब तक आप चाहें तब तक वैसे बना रहे। बुलबुला जानते हो ना? तुम सब बुलबुले कहते हो, पानी के ऊपर जो उठा था, कौन ऐसा बुलबुला नहीं तगड़ा हो जब तक आप चाहो तब तक बना रहे हो। वो तो एक दिन टूटेगा और कब टूट जाए पता नहीं। ज्यों पानी का बुलबुला त्यों मानस की जात। कबीर कहता है कि यह मनुष्य का शरीर पानी के बुलबुले से और अधिक महत्व नहीं रखता। एक दिन यो छिप जाएगा। कैसा छिप जाएगा? का ज्यों तारा प्रभात, का जैसे सवेरा होते ही रात में चमकने वाले सारे तारे लुप्त हो जाते हैं, इसी रूप से पता नहीं किस दिन ये लुप्त हो जाए, कौन जानता है। लेकिन कारण तत्व के रूप में ये तो नित्य है, शाश्वत है। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर का नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता, आकृति का नाश होने पर भी तत्व का नाश नहीं होता। ये तो आप लोग जानते हैं ना, न हन्य में नित्य हन्यमाने शरीरे। आकृति का नाश हो जाए, तत्व का नाश नहीं होता। तत्व तो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है और वही परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए ईशोपनिषद के इस पहले वाक्य में ही सारा रहस्य बता दिया गया, सारे विश्व का ज्ञान निहित है इसमें। ईशावास्यम। अच्छा, ईशा क्यों कहा गया इसमें? ईशा क्यों कहा गया? ईशा अवास्यम। ईश अवास्यम क्यों कहा गया? इसलिए कि जो इसमें भरा हुआ है वही इसका कंट्रोलर भी है। यहां पर यह बताया गया कि वो निर्जीव चीज नहीं है। एनर्जी तो निर्जीव है ना। एनर्जी इज नॉट कंट्रोलर इन इटसेल्फ। ये तो जानते हो ना, एनर्जी में इतनी शक्ति नहीं वो अपने आप को कंट्रोल कर ले या विश्व को कंट्रोल कर ले। दैट इज मैटर, बट दैट पावर इज नॉट मैटर, दैट इज नॉट मटेरियल, दैट इज फुल कॉन्शियसनेस। इसलिए वहां बताया गया है वो ईश है। ईश माने अनुशासक है, शासक है, व्यवस्थापक है। दुनिया को आकृति देना और दुनिया की आकृति लय कर देना, ये उसका काम है। दिस इज ए डिवाइन प्ले। ऑल नेम एंड फॉर्म आर प्रोजेक्शन ऑफ दैट डिवाइन पावर एंड ही इज कंट्रोलर, ही इज मास्टर, ही इज रूलर ऑफ ऑल नेम एंड फॉर्म। ड्यू टू दिस ही इज कॉल्ड ईश। ईश मीन्स रूलर। वेद ने एक ही शब्द में कार्य कारण की स्थिति भी समझा दी कि जो कारण रूप में है उसको तुम कहीं अचेतन न मान लेना, कहीं ये ना समझ लेना कि वो यानी वैज्ञानिकों की एनर्जी ही है खाली। दैट इज नॉट ओनली एनर्जी, दैट इज प्योर कॉन्शियसनेस, एंड दैट वेरी प्योर कॉन्शियसनेस इज द कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स, एंड दैट प्योर कॉन्शियसनेस इज रिजाइडिंग इन एवरी पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स। ईशावास्यम इदम सर्वम। And each particle is full with the divine consciousness. कितनी बड़ी बात कर दी। जिसको कहते हैं अपनी भाषा में जर्रा जर्रा, तो सुबह कहते हैं ना जर्रा जर्रा, जर्रा जर्रा। Each particle, smallest particle is full with divine consciousness. ईश से आवास यह सारा जगत है। ईशावास्यम इदम सर्वम। लेकिन है वो जगत्याम जगत, है वो चलता फिरता। ये बड़ी मजे की बात है भाई। जब एक ही तत्व सर्वत्र पूर्ण है तो वो जगत्याम जगत क्यों बन गया? चलता फिरता कैसे हो गया? चलता फिरता कैसे? एक बात इस पर गुरुदेव इसको समझाते समय बताया करते थे, बड़ी मजे की बात है। वो कहते थे कि दुनिया में जो कुछ है वो सब गतिशील है, लेकिन जहां तीव्रतम गति है वो पदार्थ ऐसा लगता है कि वो गतिहीन है।
ये बात समझे? जो आपको गतिहीन दिखाई दे रही है, इसका अभिप्राय उसमें तीव्रतम गति है। इतनी तीव्रतम गति है। आप जहाज में बैठे हैं ना, बैठते होते हैं हवाई जहाज में, वो तो केवल 700, 800, 900 मील की स्पीड से चलता है, लेकिन जब जहाज में बैठे होते हैं लगता है कि यही बैठा हुआ है। कोई गति दिखाई देती है? लगता है तो स्टिल है। कभी कभी भ्रांति भी हो जाती है। नौका रूढ़ चलत जग देखा, जो तीव्र गति से नाव जाती है तो ये लगता है कि किनारे दौड़ रहे हैं और नाव ही कोई खड़ी हुई है। ये तो एक उदाहरण दिया गया, उसमें बताया कि जो तीव्रतम गतिशील है, तो उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया कि यहां से 1 मील की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है और एक व्यक्ति में इतनी गति है जो कि वो चल करके 1 घंटे में 1 मील जाता है। उससे कहा गया कि भाई जाकर ले आओ। वो चला, 1 घंटे में वो पदार्थ लाएगा। एक दूसरा आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा कि क्या बात है? कहा 1 मील दूर पर अमूर्त वस्तु है। कहता मैं तो उसे आधे घंटे में ला रहा हूं। आध घंटे की गति वाले से कहा गया कि भाई तुम जाकर ले आओ। इतने में एक तीसरा खड़ा हो गया। क्या बात है? अरे 1 मील तो मैं 15 मिनट में जाता हूं। कहता 15 मिनट? भाई तुम 15 मिनट में जाकर ले आओ। एक तीसरा खड़ा हुआ कि आप जरा ऐसे कीजिए, मैं गया और आया। आप सोचिए पहले, जहां पर इतनी तीव्र गति हो कि 1 सेकेंड में 1,86,000 मील चलता हो, तो उसको 1 मील जाने में कितनी देर लगेगी? 1 मील। तो कल्पना करो। और क्या तुम देख सकते हो कि वो गया और आया वहां से? है? कोई अनुमान लगा सकता है कब गया वहां, कब पहुंच गया वहां? ये तो यही लगेगा कि अभी तो यही था, अब अभी वहां से कैसे बात कर रहा हो? अब जितनी तीव्र गति है उतने उसमें ऐसा लगेगा कि वो तो यही था। गतिहीनता का बोध होने लगेगा। और जहां इससे भी अधिक गति हो वहां उसकी तो बातें अलग है। तो सबसे गतिशील कौन है? कहा परमात्मा। सबसे गतिशील कौन है भाई? कहा परमात्मा। कहा उसका उदाहरण, कहा उसका एक अंश तुम्हारा मन है, बहुत छोटा सा। अच्छा तुम आंख बंद करो, आंख बंद करने में देर लगती है, यहां से सूर्य नाम पहुंचने में देर नहीं लगेगी आपको, कि लग जाएगी? तुरंत सूर्य नाम का वो आपका घर दिखाई देगा, मोहल्ला दिखाई देगा, खेत दिखाई देंगे, सब कुछ दिखाई देंगे। और ये केवल वर्तमान में नहीं, अतीत में भी पहुंच जाएगा। जितने वर्ष पहले आप आए थे उसको भी देखेगा, उस समय के लोग देखेगा, उस समय की स्थिति देखने लगेगा। 1 सेकंड लगेंगे वहां पहुंचने में? ना, बिल्कुल नहीं। इसीलिए वेद में उसे विभू कहा गया है। विभू माने जो सब जगह है। ये बात समझे? विभू माने नहीं वहां जाता है वो, ना वो वहां भी है, लेकिन वहां ध्यान नहीं है। जब ध्यान किया तो वहां, और नहीं ध्यान किया तो यहां। जहां ध्यान किया वहीं वो दिखाई दे रहा है। इसलिए कहते हैं तदेजत तन्नेजत तद्दूरे तदवंत के तदंतर सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाहित। ये उस उपनिषद का मंत्र है। तो ये है जगत्याम जगत की व्याख्या, कि गतिशील होते हुए भी वो साकार है, वो रूप वाला है, नाम वाला है। और नाम रूप वाला जो गतिशील पदार्थ है वो एक परमेश्वर ही है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसी से सारा भरा हुआ है, उसी सारा ढका हुआ है। कितनी बड़ी बात समझा दी। अभी और इसमें बड़ी बातें हैं। एक एक अक्षर की व्याख्या ऋषियों ने, ईशा आवास्यम इदम सर्वम। इदम की व्याख्या है, सर्वम की व्याख्या है। इदम माने जो दृश्य दिखाई दे रहा। सर्वम माने जड़ और चेतन दोनों। इदम से तो दृश्य दिखाई देगा, केवल जड़ तुम समझ लोगे कि ये जो जड़ है ये परमात्मा से भरा हुआ है। बोले नहीं, सर्वम माने जड़ चेतनात्मक, जिसको तुम चेतन समझते हो वो भी उसी से पूर्ण है, जिसको तुम जड़ समझ रहे हो वो भी उसी से पूर्ण है। कहने का प्राय जड़ नहीं है। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं है। जड़ नहीं है, याद रखो। फिर हमें जीवन तो दिखाई नहीं देता, कुर्सी में जीवन नहीं है, लेकिन एक अवस्था ऐसी आ सकती, कुर्सी से जीव पैदा हो सकता है।
क्यों भाई, कैसे हो सकता है? इस सॉलिड को तुम लिक्विड में परिणित कर सकते हो कि नहीं? क्या रहा है? जो सॉलिड दिखाई दे रहा है, ग्रोस दिखाई दे रहा है, ठोस दिखाई दे रहा है, इसको तुम लिक्विड बना दोगे, लिक्विड में परिणित हो जाएगा? हो जाएगा। क्यों? लिक्विड से ही तो सॉलिड बना है। लिक्विड इज द कॉज ऑफ सॉलिड। और जो कुछ लिक्विड बन सकता है उसमें से जीवन प्रकट हो सकता है, क्योंकि जीवनम जलम, जहां लिक्विडिटी है वही लाइफ है। ये तो आप लोग जानते हो ना कि लिक्विडिटी क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म, और दैट वेरी प्रोटोप्लाज्म इज द सोर्स ऑफ लाइफ। तो जहां पर जो कुछ दिखाई दे रहा है इसमें कुछ जड़ नहीं है, जड़ ते एक अवस्था विशेष का नाम है। दैट इज ए स्टेट ऑफ लाइफुल पावर, एनर्जी, कुछ भी नाम दे दो उसका। जिसको तुम जड़ कहते हो वो जड़ नहीं है, वो चेतन की एक अवस्था है। जैसे एक उदाहरण में, जिस समय स्त्री पुरुष के संयोग से गर्भाधान होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा गर्भ विज्ञान। गर्भाधान के बाद सबसे पहले जो बुदबुदा बनता है वो लिक्विड किस रूप में परिणित होता है? सॉलिड रूप में। और इतना सॉलिड होता है कि उसको आप यदि मारो पत्थर से तब भी वो नहीं टूटता जल्दी, इतना ठोस हो जाता है। और उसी ठोस में से फिर पहले हाथ पांव निकलने शुरू हो जाते हैं, जिससे बच्चा बन जाता है। दैट इज प्योर सॉलिड, और दैट सॉलिड इज नथिंग बट रिजल्ट ऑफ लिक्विड। तो उस सॉलिड को क्या कहोगे? उस लिक्विड की एक अवस्था। और वो सॉलिड क्या है? एक सजीव की अवस्था है, जीवन युक्त है वो, जीवन रहित तो नहीं है वो, लेकिन दिखाई देता है पत्थर ऐसा, सेल जिसे कहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहां कुछ भी जड़ नहीं है। जिसको जड़ समझते हो वो प्रसुप्त चेतन की अवस्था है, वहां पर चेतन प्रसुप्त है। ईश्वर स्वरूप में जागृत हो जाए फिर क्या पूछना भाई, फिर तो जीवन जागृत हो गया। प्रसुप्त अवस्था के नाते हम भ्रम में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये तो जड़ है। वो जड़ नहीं है, वो एक उस परम तत्व की अवस्था विशेष का नाम है। ये बात समझ रहे हैं? इसीलिए जो महापुरुष इसका अनुभव कर लेता है फिर वो तुलसीदास जी की तरह क्या कहता है? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, सबके पद बंधन करो जथा जोर जुग पानी। वो कहता है जड़ और चेतन जितना है सब राम में है, राम से कोई खाली नहीं है। केवल चेतन में राम नहीं, जड़ में भी राम रमा हुआ है। जब राम सब में रम रहा है, सब ईश्वर से भरा हुआ है, तो इसमें जड़ क्या होगा, चेतन क्या होगा? यहां भेद के लिए कोई स्थान नहीं है। यही तो मिस्ट्री है, यही तो रहस्य है जिसका उद्घाटन ये वेदांत करता है। यहां तक तो पता है कि ये जड़ और चेतन है, लेकिन जड़ चेतन दोनों एक तत्व का परिणाम है, ये सबको पता नहीं है। और इसी रहस्य का उद्घाटन करना शास्त्र का प्रयोजन है, इसी रहस्य को समझाना शास्त्र का प्रयोजन है। और इसी रहस्य को जान करके तुम दुख से मुक्त हो सकते हो। जब तक ये बात, ये धारणा बनी रही तब तक दुख तुम्हारे साथ लगा रहेगा, क्योंकि जहां अज्ञान है वहीं दुख है। दुख का हेतु क्या है? अज्ञान, याद रखो। और सुख में कारण क्या है? ज्ञान। इसलिए जहां अज्ञान है वहां दुख बना रहेगा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुख से मुक्त नहीं कर सकती यदि तुम अज्ञान से मुक्त नहीं हुए तो। ये बात याद रखो। इसलिए वेद कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम। इदम, इदम माने यह जो देख रहे हो तुम, सर्वम माने जड़ चेतन, सब का सब। कुछ लोगों की राय, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ईदम का त्याग करो तो परमात्मा मिलेगा। वेद कहता है नहीं, ये भ्रांति है तुम्हारी। ईदम का त्याग करके कहां जाओगे, कहां पहुंचोगे? ईदम के परे क्या है? कहा अधः। दो शब्द हैं, अधः और ईदम। अधः माने वह, ईदम माने यह। और इस अधः और ईदम के विषय में वेद में और दो शब्द प्रयोग किए गए, तत् और त्वम। अधः जो है वो तत् है, ईदम जो है वो त्वम है।
अदा जो है वो तत् है, तत् माने वह, और इदम जो है वो यह है, तुम, यह। और वेद का मूल संदेश क्या है? तत् त्वम असि। तत् त्वम असि माने क्या होता है? अदा और इदम इज वन। और इसी कहां बताया गया? उसी मंत्र में, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इस मंत्र में यही बात समझाई गई कि अदा भी पूर्ण है और इदम भी पूर्ण है। तो पूर्ण को ढूंढने के लिए इदम से बाहर मत जाओ, यही तुम्हें पूर्ण मिल जाएगा। इस बच्चे को या तो पीछे ले जाओ। हाँ? और इदम की बात समझा रहा था मैं आपको कि जो वस्तु इदम में है वही वस्तु अधः में है। तो तुम यह ना समझो कि जब तक अधः को हम नहीं पकड़ लेते तब तक हमारा कल्याण नहीं होने का। तुम यदि अधः को इदम में देखो और यह अनुभव करो कि वो भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, दोनों की पूर्णता का यदि तुम्हें अनुभूति हो जाए, फिर तो क्या पूछना, फिर तो तुम्हें सर्वत्र उस परम तत्व का बोध हो गया और तुम अपने आप में पूर्ण हो गए। तो पूर्ण मदः पूर्णमिदम, और इसी इदम के लिए आया ईशावास्यम इदम सर्वम। ईशा किसे कहा गया? अधः को। वो जो वह है वह सब में, यहां इस सब में वो भरा हुआ है। ऋषि क्या कहना चाहता है कि जो वह है वह माने ईश्वर, वो यह में भरा हुआ है। इदम जो है ये सब उससे परिपूर्ण है। ईशावास्यम इदम सर्वम। और इदम में यदि देखो कि वह तो गतिहीन है और यहां तो गति है। वो कहता है यत किंचित जगत्याम जगत। यत किंचित माने ये उसने मौका नहीं दिया सोचने का कि कुछ ऐसा भी पदार्थ है जो उसके बिना है। वो कहता नहीं यत किंचित। यत किंचित माने व्हाट एवर इज, जो कुछ भी है यहां। अरे जो कुछ भी में दो प्रकार के तत्व दिखाई देते हैं, एक तो चलता हुआ, एक स्थिर। एक तो चलता हुआ दिखाई देता है, एक स्थिर दिखाई देता है। इन दोनों में किसमें वो व्याप्त है, किसमें भरा हुआ है? ऋषि कहता है जगत्याम जगत। चलने फिरने वाले में भी और स्थिर में भी। जो तुम्हें गतिशील दिखाई दे रहा उसमें भी ईश्वर भरा हुआ है, और जो तुम्हें स्थिर दिखाई दे रहा उसमें भी ईश्वर भरा हुआ है। ईश्वर के बिना न गति है न स्थिति है। ईश्वर के बिना न तो गति है और न तो स्थिति है, दोनों ही नहीं है। इसलिए ईश्वर से गति है, ईश्वर से स्थिति है, और यह जो कुछ है सब ईश्वर से भरा हुआ है। ईश्वर से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ऐसा यदि तुम्हें अनुभव हो जाए, इस सूत्र को अपने हृदय में धारण कर लो और चिंतन करो। ऐसे जब ध्यान में बैठो तो एनालिसिस करो। एनालिसिस करते हुए तुम इस प्रकार से ध्यान करो कि इदम सर्वम ईशावास्यम। जो नाम रूपात्मक जगत है सब ईश्वर से भरा हुआ है। ऐसा अनुभव करते करते एक दिन तुम्हें यथार्थ इसका साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन हम इन 3 दिनों में आपको 3 बात समझाना चाहते हैं, इसलिए हम इसी मंत्र की अभी व्याख्या नहीं करेंगे सारा, थोड़ा करेंगे। आगे और कुछ बताना है आपको। ईशो उपनिषद में मुख्यतः 3 तत्वों की मीमांसा है, व्याख्या है। सूत्र रूप में वो तीनों तत्व प्रारंभ में ही दे दिए गए हैं 3 मंत्रों में। सबसे पहला मंत्र ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृदा का सुसिद्धनम। दूसरा है, इसमें दो भावना है, ज्ञान भावना और उपासना भावना। और तीसरी है कर्म भावना, कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेच्छतम समा एवं त्वयि नान्यते त्वस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और तीसरी है विकर्म भावना, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्मनोजना। ये 3 मंत्रों में ये 3 बातें समझा दी गई हैं। तो मूल तो 3 हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। इसमें क्रम बड़ा सुंदर दिया गया है कि पहले ज्ञान होगा तब तुम उपासना कर पाओगे, तभी तुम सही माने में कर्म कर पाओगे। ज्ञान के बिना तुमसे उपासना नहीं होगी। किसकी उपासना करोगे यदि ज्ञान नहीं है? तो यदि तुम जानते ही नहीं
तुमने एक बहुत अच्छा पत्र लिखा, बहुत अच्छा पत्र लिखा, और पत्र लिख करके कहां डालोगे? यदि एड्रेस मालूम नहीं है तो किसको संबोधित करोगे तुम? ये कहां जाएगा पत्र? और तुम पोस्ट ऑफिस में जाओ, कहो भैया ये हमारा पत्र पहुंचा दो, कहां पहुंचाएगा? पूछेगा एड्रेस क्या है? और यदि बिना एड्रेस का पत्र होगा तो कहां जाएगा वो? टोकरी में, वही ना? तो बिना ज्ञान का तुम उपासना किसकी करोगे? प्रार्थना किससे करोगे? अरे जिससे प्रार्थना करो उसका ज्ञान तो होना चाहिए। कहा ज्ञान यदि हो गया तो प्रार्थना करने की जरूरत ही क्या है? अरे कहा पहले दो प्रकार का ज्ञान होता है, पहले श्रुत ज्ञान होता है तब अनुभूत ज्ञान होता है। जब तक ज्ञान सुना हुआ है तब तक तो उपासना की जरूरत होती है, और जब वही जाना हुआ हो जाता है तब जरूरत नहीं रहती। एक कहानी हमने पढ़ी थी, सुखदेव जी महाराज जनक के पास दीक्षा लेने गए, ज्ञान का उपदेश लेने गए। महात्मा जनक ने कहा कि भाई पहले तो तुम दक्षिणा ले आओ, मेरी दक्षिणा दे दो, फिर हम तुम्हें ज्ञान का उपदेश देते हैं। सुखदेव ने कहा कि भगवान पहले ज्ञान का उपदेश दोगे तब हमारे गुरु बनोगे, गुरु बनोगे तब आपको दक्षिणा देंगे। हा? कहा कि वो तो बात है शास्त्र पढ़ने की, हम तुम्हें कोई शास्त्र पढ़ाने की बात तो कर नहीं रहे हैं कि पहले तुम पढ़ लो फिर हमें दक्षिणा दे देना। ये तो तुम तत्व ज्ञान की बात कर रहे हो ना। जब तत्व ज्ञान की जिज्ञासा लेकर आए हो तो यहां दक्षिणा पहले दो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब हम तुम्हें तत्व ज्ञान दे देंगे न तो गुरु रहेगा न शिष्य रहेगा, कौन दक्षिणा देगा और कौन लेगा फिर? तत्व ज्ञान होने पर न तो कोई गुरु रहेगा न तो कोई शिष्य रहेगा, फिर कौन दक्षिणा देगा और कौन लेगा? इसलिए पहले दक्षिणा दे जाओ जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि यदि ये पता चल जाएगा सही माने में कि ईश्वर ही सर्वरूप में है, तो कौन कर्म करेगा, कौन उपासना करेगा, कौन पूजा करेगा, किसकी पूजा करेगा और कैसे करेगा? इसीलिए तो आप लोगों ने सुना होगा, भारत में एक संत हुए हैं, बड़े महान संत हुए हैं, उनका नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद के गुरु थे। काली के उपासक थे, भगवती काली की उपासना करते थे, और काली मां के लिए सवेरे रोज जाकर के बगीचे में से फूल चुनते थे और ला करके अपने हाथ से माला बनाते थे, फिर मां को पहनाते थे। रोज की पूजा का उनका नियम था। उपासना उनकी आगे बढ़ती गई और इस अवस्था में पहुंच गए वो कि अब वो यानी काली के साथ तन्मय हो गए। तन्मया एक अवस्था है। तो जब वो फूल ले आते, चुनते, बनाते, और जब हार लेकर कैसे होते तो मूर्ति पर न डालने के बजाय ऐसे पहन लेते। हा? वो हार अपने गले में डाल लेते। क्यों? काली को पहनाना है ना। तो काली पहले तो मूर्ति में थी, अब काली उनको यहां दिखाई देने लगी हृदय में। अब यदि हृदय में काली है तो हार कहां पहनाएंगे? हृदय वाली काली को हार पहनाना है। आपका इष्ट यदि आपके हृदय में आ गया तो आप हार कहां डालोगे? सोचो पहले। अब यहां हृदय पर ऐसे तो डाल नहीं सकते, तो गल में ही डालोगे तभी तो हृदय में आएगा ना। तो हार किसको पहना रहे हो? आप पहन रहे हो? नहीं, अपने प्रभु को, अपने इष्ट को। तो स्वयं हार पहनने लगे। लोगों ने कहा ये पागल हो गया। ऐसी अवस्था आती है साधन में। और एक दिन ये अवस्था आई कि वही रामकृष्ण परमहंस जब गए बगीचे में फूल तोड़ने के लिए तो उनसे फूल नहीं टूटा। क्यों? अब काली पहले तो मूर्ति में थी, अब हृदय में आई, अब काली सर्व रूप में दिखाई देने लगी। तो उन्होंने कहा कि ये तो काली पर पहले से ही फूल चढ़े हुए हैं, मैं इनको कहां चढ़ाऊं उठा करके? पहले ही चढ़े हुए हैं सब। सर्व रूप में भगवती का दर्शन होने लगा उनको, और वहीं उन्होंने नमस्कार कर लिया। तो ये है साधक की पूर्णावस्था। जब उसे अनुभव हो जाए कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, फिर वो किसकी उपासना करेगा, किसकी पूजा करेगा और कौन करेगा? क्योंकि पूजा करने वाला भी वही है और पूजा लेने वाला भी वही हो जाता है। लेकिन श्रुत ज्ञान में पहले ये ज्ञान गुरु द्वारा सुना जाता है, फिर इसका अभ्यास करके इसको अनुभव किया जाता है। तो श्रुति कह रही पहले समझो, ये समझ लो, इसको जान लो कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। अब का फिर इसके लिए तुम इसकी उपासना शुरू करो।
कि जो कुछ दिखाई दे रहा है, चलता फिरता, ये सब जड़ चेतनात्मक ईश्वर से परिपूर्ण है। सुन लिया, अब उपासना करो। उपासना कैसे किया जाए, पूजा कैसे किया जाए? पूजा जो तुम्हारे पास है सब उसको अर्पण करने का नाम पूजा है। पूजा किसे कहते हैं? इसके विषय में कवि ने बहुत सुंदर कविता लिखी है। उसने लिखा है इस विषय में, चित्त हो मूर्ति में, मूर्ति हो चित्त, बने तब प्राण आधार की पूजा। आपकी चित्त ही मूर्ति बन जाए और या मूर्ति आपके चित्त में आ जाए, सही पूजा तब होती है। मूर्ति हो चित्त में, चित्त हो मूर्ति, बने तब प्राण आधार की पूजा। प्रेम का चंदन, भाव का भोग, रहे जल अश्रु के धार की पूजा। पूजा पुजाया पुजारियों का, कुछ होता नवीन विधान है पूजा। दक्षिणा दे दे छुपे दिल की, तब होवे कहीं दिलदार की पूजा। अपने आप को बचाकर पूजा नहीं की जाती। पूजा में आखिर में आत्मसमर्पण का निर्देश होता है। सारी पूजा जब कर लेता है पुजारी, तो आखिर में क्या होता है? अब पुरोहित कहता है अब तुम आत्मसमर्पण करो। आत्मसमर्पण में हाथ में फूल लेता है और फूल लेकर के अपने आप को समर्पित करता है। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। अब इस प्रकार से भावना लेकर के अपने आप को समर्पित करता है, और जब पूर्ण समर्पित हो जाता है तो उसको पूजा कहते हैं। यानी कहने के प्राय जो कुछ अपने पास है उसका अपने प्रभु को समर्पण ही पूजा है। जो कुछ आपके पास है, तो आपके पास क्या है ये देखो पहले, और जो आपके पास है उसको प्रभु को समर्पित करो। क्यों? तेना त्यक्तेना भुंजी था, ये आगे का वाक्य है उस मंत्र का। तेना त्यक्तेना भुंजी था, तेना, तेना माने तेना ईश्वरेण, त्यक्तेन माने प्रदत्तेन, भुंजी था माने उपयोग करना। इसके दो कई प्रकार के अर्थ हैं, वैसे हमने अपने उपनिषद भाष्य में दिया है, लेकिन यहां सरल रूप में आपको बता रहा हूं कि जो कुछ आपके पास है, तेना त्यक्तेना प्रदत्तेना भुंजी था, जो कुछ आपके पास है वह सब उस परमात्मा का दिया हुआ है। और जो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ है उसके लिए एक नियम है कि वह तुम परमात्मा को दे करके उसका प्रयोग करो। यदि परमात्मा की दी हुई वस्तु परमात्मा को समर्पित करते हो, फिर क्या होता है? फिर प्रसाद रूप में उसका ग्रहण तुम्हारे लिए बंधन का कारण नहीं बनता। और यदि परमात्मा की दी वस्तु अपनी मान करके तुम उसका उपभोग करते हो तो ये तुम्हारी घोर अज्ञानता है, और इसके बदले में तुम्हें दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। तो उपासना में क्या सिखाया जाता है? तेना त्यक्तेना भुंजी था, तेना ईश्वरेण त्यक्तेना प्रदत्तेना भुंजी था। इसके दो भाव होते हैं। जो कुछ है ईश्वर का दिया हुआ है, ऐसा जानकर उसका उपयोग करो, क्योंकि उपयोग तो करना पड़ेगा, प्रयोग तो करना पड़ेगा। प्रयोग करने के लिए या तो तुम अपना मानकर प्रयोग करो या ईश्वर का दिया हुआ मानकर प्रयोग करो। ईश्वर का दिया हुआ मानकर यदि तुम प्रयोग करते हो तो तुम्हारी उसमें आसक्ति नहीं होगी। क्या समझे? यदि तुम्हें यह पता चले कि यह मकान हमारा नहीं है, सरकार का है, सरकार ने हमें दिया है, तो उस मकान का उपयोग तो तुम करोगे, लेकिन उसमें तुम्हारी आसक्ति नहीं होगी। कि होगी? उसके लिए तुम रोगे नहीं, कितना अच्छा मकान था मेरे से चला गया। क्यों नहीं रोगे भाई? इसलिए कि तुम्हें पता था पहले से कि ये तो सरकार का था, सरकार ने हमें दिया था फॉर द टाइम बिंग।
हमें कुछ समय के लिए सरकार ने दिया था, हमने उसका उपयोग कर लिया, सरकार का है, हमारा तो है नहीं। तो जिसमें अहम भाव नहीं होता, फिर याद कर लो, जिस वस्तु में, पदार्थ में, व्यक्ति में अहम भाव नहीं होता, उसके प्रयोग में सुख तो मिलता है, लेकिन उसके न होने में दुख नहीं मिलता। ये तो आप लोग जानते हैं ना। जिस पदार्थ में मैं भाव नहीं है, मेरा है, या ऐसी भावना नहीं है, उसके प्रयोग में सुख तो है, लेकिन उसके विनाश में दुख नहीं होता। और जिसमें यह होता है कि ये मेरा है, उसके प्रयोग में भी दुख होता है, उसके विनाश में भी दुख होता है। प्रयोग में सुख की छाया मिलती है, लेकिन प्रयोग में दुख बना रहता है। क्यों? प्रयोग में नाश का भय लगा रहता है कि जितना इसका प्रयोग करोगे उतना ये नाश हो जाएगा। तो प्रयोग करते समय भी तुम बचा बचा कर प्रयोग करोगे उसका, क्योंकि मेरी है ना। तो मेरे में प्रयोग की भावना पूर्ण भावना नहीं होती, बचाकर प्रयोग करने की भावना होती है, तो वहां पूरा सुख नहीं मिल पाता, साथ साथ दुख भी मिलता रहता है मेरेपन में। और जहां मेरापन नहीं है, उसके पूर्ण रूप से निश्चिंत होकर आप प्रयोग करते हो, और प्रयोग में आपको उसके नाश का भय नहीं होता, और नाश का भय न होने के नाते प्रयोग का सुख आपको मिलता है, लेकिन उस पदार्थ के नाश का दुख आपको नहीं होता। इसी रूप से यदि आपको यह पता चल जाए कि जो कुछ हमारे पास है ये तो ईश्वर का दिया हुआ है, मेरा अपना नहीं है, कहते तो है अपन, कहते हैं, लेकिन अंदर में चोर बैठा हुआ कहता नहीं नहीं ये तो कहने के लिए है तो मेरा। हाँ, अंदर में बैठा हुआ कहता है नहीं ये तो कहने के लिए है तो मेरा। हा? कहीं जाओ, गुरुदेव तो सब आपका ही है, सब आपका ही है, कह तो दिया, लेकिन वो आपका कहने में वो अंदर बैठा हुआ कह रहा। ये जो प्रवृत्ति है, ये कहने वाली और सही में उसे स्वीकार करने वाली, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। केवल बात के लिए आपने कहिए कि ये सब तेरा है प्रभु, अपन तो रोज आरती में कहते हैं सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हा? लेकिन कहीं मंदिर में जाओ तो देखो कैसे। हा? ये जो प्रवृत्ति है तेरा कहने की, ये हमें संस्कार में मिली है, इसलिए इसको हम गाते रहते हैं, लेकिन जीवन में नहीं आती क्योंकि समझ नहीं पाए उसे। और ईशोपनिषद कहती है कि जब तक इसे तुम समझोगे नहीं तब तक सुखी नहीं होगे। इसलिए ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेना त्यक्तेना भुंजी था। उस परमात्मा के दिए हुए को तुम भोग करो। भुंजी था शब्द जो है ये अनुभव के लिए है। भोग माने होती है अनुभूति और प्रयोग। भोग के दो अर्थ होते हैं, अनुभूति और प्रयोग। भोग में दो क्रियाएं होती हैं, अनुभूति और प्रयोग। तो यहां पर तेना त्यक्तेना भुंजी था, इसका अर्थ है तेना ईश्वरेणा त्यक्तेना प्रदत्तेना भुंजी था। उस ईश्वर के द्वारा दिए हुए का तुम उपयोग करो। जब यह भाव से उपयोग करोगे कि ईश्वर का दिया हुआ है, तो उसका तुमसे दुरुपयोग नहीं होगा, बच जाओगे तुम अनर्थ से। दुरुपयोग नहीं करोगे। लोग भोजन करने बैठे और कोई बात पसंद नहीं आई तो आधा खाए आधा फेंक दिए। वो जो फेंकने वाली प्रवृत्ति आई उनकी कहां से आई? उनको यह पता नहीं कि ईश्वर का दिया हुआ है। यदि ये विश्वास हो जाए कि ईश्वर का दिया हुआ है तो उसे फेंकेंगे नहीं, वो कभी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि ईश्वर की दी हुई वस्तु कोई फेंकता है? आपका कोई आराध्य हो, प्रियतम हो, आपको कोई पदार्थ दे दे, आप फेंक दोगे क्या उसे? न खाने में योग्य होगा तब भी उसे खाओगे आप, क्योंकि ये तो हमारे इष्ट का दिया हुआ है। फेंकने की प्रवृत्ति कब आती है? किसी वस्तु के दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति कब आती है? जबकि हमें यह भान होता है कि ये तो हमारी अपनी है या हमें ऐसे ही मिल गई है, तभी उसके दुरुपयोग करने की। ये हमारी वस्तु, हम चाहे इसे फेंकें चाहे खाएं। आप कौन होते हो बोलने वाले? ये हम कब कहते हैं? जब हमारा अहंकार उसके साथ जुड़ा होता है, मेरी है। और यदि पता हो कि ये ईश्वर की दी हुई तो ईश्वर का दिया हुआ तो प्रत्येक वस्तु प्रसाद हो जाएगा ना, प्रसाद।
और याद रखो, यदि तुम प्रत्येक पदार्थ को प्रसाद की तरह ग्रहण करते हो, प्रसाद समझ करके, ये प्रसाद बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। गीता में तो भगवान ने इसकी इतनी महिमा गाई है, प्रसादे सर्व दुखा नाम हान रसोपजायते। इस प्रसाद से सारे दुखों का नाश हो जाता है। यदि प्रसाद बुद्धि आ जाए, प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि परवतिष्ठते। यदि तुम प्रसन्न रहो हमेशा और प्रसाद का ही ग्रहण करते रहो, तुम्हारी बुद्धि अपने आप स्थिर हो जाएगी। तुम अपने आप ब्रह्मज्ञ बन जाओगे, सर्वज्ञ बन जाओगे, तत्वज्ञ बन जाओगे, ईश्वरज्ञ बन जाओगे। यह स्थिति तुम प्राप्त कर सकते हो कब? यदि प्रसाद बुद्धि आ जाए तो। और यही वेद समझा रहा है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। यह किसकी दृष्टि है? भगत की। ये भक्त की दृष्टि है। भक्त प्रत्येक पदार्थ को प्रसाद समझकर खाता है। राजसूय यज्ञ की युधिष्ठिर ने, राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ में एक नेवला आया। नेवला जहां ऋषियों ने भोजन करने के बाद हाथ धोए थे, उस पानी में लौटने लगा। लौट करके बार बार अपने शरीर को देखे। ये बड़ा ही आश्चर्य की बात, नेवला कहां से आ गया और क्या कर रहा है? लोगों के लिए एक तमाशा बन गया। लोग इकट्ठा हो गए। उसमें किसी ने उसे पूछा कि भाई ये तू क्या करता है? नेवले ने कहा कि मैंने पहले महाराजा रंतिदेव के यज्ञ में अपने शरीर को, जहां पर यज्ञ का जल पड़ा हुआ था, अपने शरीर को उसमें घुमाया और उससे मेरा आधा शरीर स्वर्ण का हो गया। और फिर मैंने पूछा कि ये आधा शरीर हमारा जो रह गया है, एक कब स्वर्णांग होगा? तो कहा गया कि जब कोई पूर्ण यज्ञ होगा उस समय तुम्हारा ये शरीर भी स्वर्णांग हो जाएगा। तो मैं यहां आकर के सुना कि युधिष्ठिर ने यज्ञ किया है, धर्मराज ने, और यहां मैं अपने आप को देख रहा हूं, लेकिन उससे हमारा शरीर स्वर्ण में नहीं हुआ। इसका अभिप्राय कि यह यज्ञ सफल नहीं हुआ। बड़े आश्चर्य की बात। कहा इस यज्ञ में कोई त्रुटि तो नहीं है। नेवला कहता है यदि त्रुटि न होती तो ये यज्ञ जो है, ये हमारा शरीर जो है स्वर्ण का हो जाता पूरा। जैसे आधा है ऐसे ये अर्धांग भी स्वर्ण में हो जाता। लेकिन इसमें अभी पूर्णता नहीं आई, ये अधूरा है यज्ञ। ये सुनकर के धर्मराज युधिष्ठिर घबरा गए कि मेरा यज्ञ अधूरा है। बोले धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मधुसूदन, आपके होते हुए मेरा यज्ञ अधूरा कैसे रह गया? भगवान मुस्कुराए, कहा भाई किसी भक्त ने तुम्हारे इस यज्ञ में भोजन नहीं किया है, इसलिए तुम्हारा यज्ञ अधूरा है। कहा महाराज इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि आए और सबने यहां प्रसाद ग्रहण किया और सब गए। कहा ऋषि मुनि तो आए जरूर, लेकिन किसी भक्त ने, भागवत ने, किसी ने तुम्हारे इस यज्ञ में भोजन नहीं किया, इसलिए तुम्हारा यज्ञ अधूरा रह गया। और अधूरा यज्ञ होने पर ही उस नेवले ने यह भी कहा था कि जब यज्ञ पूर्ण होगा तो स्वर्ग में अपने आप शंखनाद होने लगेगा। ऐसा ऋषि ने हमें पहले बताया था, लेकिन यहां तो शंखनाद भी नहीं हुआ। भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आपसे अधिक कौन जानता है, आप बताइए कौन ऐसा भक्त है जो आवे और भोजन कर ले, हमारा यज्ञ पूरा हो जाए। भगवान ने कहा कि इस समय ऐसा भक्त एक काशी में रहता है। काशी में रहता है? बोले हाँ। क्या नाम है? कहा बल्मीक। यदि तुम उस बल्मीक को ले आओ, वो परम भागवत है, यदि वो आ जाएगा तो ये तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो सकता है। और बल्मीक जाति का कौन था जानते हो? सोपच, जिसको भंगी कहते पनिया। परिया क्या कहते? हाँ, भंगी, परिया, अछूत जिसे कहते। भगवान ने कहा यदि वो आ जाए, भोजन कर ले, तो यज्ञ पूर्ण हो सकता है। उसको लेने कौन जाएगा? कहा गया कि उसको लेने के लिए भीम ने कहा कि मेरी सेवा। कहा भीम जाएंगे। भीम गए वहां पर, उससे प्रार्थना की और प्रार्थना करके उस भक्त को जब चलने के लिए कहा इंद्रप्रस्थ, तो उसने कहा मेरा इंद्रप्रस्थ से क्या लेना देना है।
भगवान ने उनको समझाया था कि कह देना कि भगवान मधुसूदन ने बुलाया है तुम्हें, तब वो आएगा, तुम्हारे धर्मराज के बुलाने पर नहीं आएगा, क्योंकि भक्त का राजा से क्या लेना देना, कोई राजा हो, रानी हो, महान हो, छोटा हो, बड़ा हो। भीम ने प्रार्थना की और कहा कि भगवान मधुसूदन ने आपको स्मरण किया है। वो भक्त तुरंत चल पड़ा, उनके साथ आया। तो भगवान ने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी तुम जल्दी बेर उसके लिए भोजन बनाओ, तुम स्वयं, यदि तुम स्वयं भोजन बनाकर उस भक्त को खिलाओगी तब वो तृप्त होकर के आशीर्वाद देगा, तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो सकता है। द्रौपदी लग गई और उस भक्त के लिए भोजन तैयार किया उसने, सुंदर सुंदर 56 प्रकार के भोजन तैयार करके रख दिए। जब भक्त आया उसके सामने भोजन रख दिया गया थाल में सजा करके, तो उसने सारे पदार्थों को एक कटोरे में मिलाया और मिलाकर खाने लगा। भगवान को प्रार्थना किया और मिलाकर खाने लगा। जब वो सारे पदार्थों को, सारे पकवानों को एक में मिला दिया तो द्रौपदी के हृदय में आया आखिर तो द्रौपदी ने कहा, मन में सोचा कि इतनी मेहनत करके मैंने भोजन बनाया था, आखिर तो भंगी आखिर क्या करेगा, इसको क्या पता कि भोजन का क्या स्वाद होता है। ये सोच करके उसके दिमाग में आया द्रौपदी की। जब वो भोजन करने लगा तो शंख नहीं बजी। जब शंख नहीं बजी तो भगवान से प्रार्थना की धर्मराज ने कि महाराज अब क्या करा गया कसर, अब क्या कमी रह गई है? अब भी शंख नहीं बजी। भगवान ने कहा अब क्या कमी रह गई है तो द्रौपदी से पूछो। अंतर्यामी प्रभु है, सब तो नहीं जाने द्रौपदी के हृदय की बात, भगवान समझ गए। कहा है द्रौपदी से पूछो। उस समय द्रौपदी ने अब क्षमा मांगते हुए कहा, भगवान जरूर ये बात मेरे हृदय में आई है। कहा इसका रहस्य तुम इसके विषय में संदेह न करके भक्त से पूछो ना, भक्त के सामने संकोच की क्या बात। उनसे प्रार्थना करो कि महाराज मैंने तो 56 प्रकार के भोजन बनाए थे, आप क्यों सबको एक में मिला दिए। द्रौपदी ने साहस किया, प्रार्थना करते हुए उनसे पूछा कि भक्तवर ये कारण क्या है, ये सारे पदार्थों को आप एक में मिलाकर क्यों खा रहे हैं, क्या बात है। उसने द्रौपदी की तरफ देखते हुए कहा, देवी भगवान के भक्त भोजन नहीं करते, वो तो प्रसाद लेते हैं, और प्रसाद जो भगवान को समर्पित हो गया है वो तो अब प्रसाद हो गया है। इसमें से जो पदार्थ मैं पहले लूंगा उसका आदर होगा, जिसको बाद में लूंगा उसका निरादर होगा। तो इसमें कोई पदार्थ ऐसा रही नहीं गया कि जिसको मैं पहले लूं और बाद में लूं, ये तो सब भगवान का प्रसाद है। इसलिए हमने सबको इकट्ठा करके सबको एक साथ खाना शुरू कर दिया, सबका आदर समान है। भक्त प्रसाद ग्रहण करता है, भोजन नहीं करता, वो भोग नहीं करता। ये भुंजीता वाली जो बात है, ये भुंजीता से भोजन शब्द बना है, ये तो आप जानते हो। तो ये भोजन नहीं करता, वो प्रसाद ग्रहण करता है। जो कुछ दुनिया में है सब प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है, और प्रसाद में भेद बुद्धि नहीं होती। प्रसाद तो प्रसाद होता है। यानी मेरे कहने के प्राय कि इस घटना से हमें ज्ञात होता है कि यदि आप अपने पास जो कुछ है उसको प्रभु का दिया हुआ समझें तो आप उसका अपमान नहीं करेंगे, आप उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, आप कभी भी उससे कोई बुरा काम नहीं कर सकते, किसी का अहित नहीं करेंगे आप। क्योंकि जब सर्वरूप में परमात्मा का ही प्रसाद है तो उसका दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं आप। इसलिए वेद कहता है तेना त्यक्तेना भुंजीथा, उसका त्याग पूर्वक तुम भोग करो। यह भी एक अर्थ है, तेना त्यक्तेना, उन पदार्थों का त्याग पूर्वक भोग करो। नहीं कहा तेन शब्द जो है वो ईशा से संबंधित है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, इसलिए तेन त्यक्तेना वो जगत से संबंधित नहीं है। तेन त्यक्तेना ईश्वर से संबंधित है, इसलिए ईश्वर को समर्पित करके जो कुछ है सब पहले भगवान को अर्पण करो, और भगवान को अर्पण करके फिर उसको ग्रहण करो। तुम तेना त्यक्तेना प्रदत्तेना भुंजीथा, उस परमात्मा को दे करके, परमात्मा को समर्पित करके फिर उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करो। याद रखो मां गृध बहुत बड़ी चेतावनी है मनुष्य के लिए। इससे बड़ी चेतावनी और कुछ नहीं हो सकती।
उपनिषद में एक कथा है, एक बार देवता, दैत्य और दानव ये तीनों ब्रह्मदेव के पास गए, प्रार्थना किया भगवान हमारे लिए कोई आदेश दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा द द द। तीनों ने प्रणाम किया, चल पड़े। ब्रह्मदेव ने पूछा समझ गए? समझ गए प्रभु, समझ गए। पहले देवताओं से पूछा क्या समझे भाई तुम? कहा प्रभु हम देवता हमेशा विषयों में ही लगे रहते हैं, सुख में इतने पागल हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, और कब हमारा पुण्य काल बीत जाता है और फिर हम वही नरक में ढकेल दिए जाते हैं, मृतलोक में। आपने हमें उपदेश दिया है दमन करो, इंद्रियों का दमन करो। यदि इंद्रियों का दमन नहीं करोगे तो तुम इस विषयों में पढ़ करके समाप्त हो जाओगे। कहा सही समझा, जाओ। दैत्यों को बुलाया, भाई तुम क्या समझे? दैत्यों ने कहा भगवान मैं समझ गया, हम दैत्य वृत्ति के लोग हैं, हमारे हृदय में हिंसा की भावना हमेशा भरी रहती है, लेकिन आपने हमें द शब्द से उपदेश दिया कि दया करो, दया को हृदय में धारण करो, दया ही धर्म है। और प्रभु मैंने आपके आदेशानुसार हमने दया को हृदय में धारण किया। कहा तुम भी ठीक समझे, तुम भी चले जाओ। फिर मनुष्यों को बुलाया, भाई तुम क्या समझे? मनुष्यों ने कहा प्रभु मैं भी समझ गया। क्या समझे? कहा हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते हम हर एक पदार्थ को पकड़ना चाहते हैं, आसक्त होना चाहते हैं, और आपने हमें उपदेश दिया है कि दान करो, दान, द से दान, जो तुम्हारे पास है उसको दो, और देने से क्या होगा? आसक्ति से रहित हो जाओगे। दान के द्वारा ही आसक्ति तुम्हारी जाएगी, और जब आसक्ति से रहित हो जाओगे तुम्हारे साथ दुनिया में और कोई सुखी नहीं होगा। इसलिए प्रभु आपने हमें दान का उपदेश दिया है। कहा बिल्कुल ठीक है। छांदोग्य उपनिषद कहती है कि इसी प्रकार से आज भी वो ब्रह्मा की वाणी बादलों में गड़गड़ाती रहती है, दा दा दा। बादल गरजता है तो उसमें 3 बार ये शब्द होते हैं, द द द के। और आज भी ब्रह्मदेव का ये उपदेश मनुष्यों के लिए दान का, दैत्यों के लिए दया का, देवताओं के लिए दमन का आदेश दे रहा है। उपनिषद की कथा हमें यह सिखाती है कि हम यदि तेन त्यक्तेन भुंजी था, यदि जो कुछ हमारे पास है उसे हम दे करके भोग करेंगे, फिर हमारा जीवन सुखी होगा, और एक आदेश प्रभु का हमारे जीवन में अमृत बन करके प्रतिष्ठित हो जाएगा। मां गृधः, मां गृधः माने गीध मत बनो, गीध मत बनो। गीध जानते हो किसे कहते हैं? गीध यही गीध, गीध तो जानते होंगे, बाउल्चर कहते हैं अंग्रेजी में उसे। ये गीध कहते हैं भगवान की गीध मत बनो। गीध का अभिप्राय क्या है? गीध का अभिप्राय है कि गीध आकाश में उड़ता है, जितना ऊंचे उड़ेगा उतने दूर की मांस पर उसकी दृष्टि रहेगी। उड़ता है आकाश में, और दृष्टि कहां होती है? इस पृथ्वी पर सड़े हुए मांस के टुकड़े पर। उड़ता आकाश में है, तन उसका कहां है? आकाश में। और मन उसका कहां है? उस सड़े हुए मांस के टुकड़े पर। भगवान कहते हैं गिद्ध मत बनो, बात से तुम आकाश में उड़ो और मन तुम्हारा उस मांस के टुकड़े में रहे, ये तुम्हारे पतन का प्रतीक है, उत्थान का नहीं। मां गृधः, गीध मत बनो। जैसे गीध की दृष्टि हमेशा मांस के टुकड़े पर होती है, ऐसे तुम्हारी दृष्टि हमेशा भोग पर नहीं होनी चाहिए। जैसे गिद्ध आकाश में उड़ता है, ऐसे तुम बड़ी बड़ी बातें मत करो, अपने आप को देखो। एक पद मैंने लिखा है, कविता इस पुस्तक में छपी है, उसमें कविता का शीर्षक है, शायद जहां तक मेरा ध्यान है, क्या कभी कोई बनेगा पथ प्रदर्शक जब स्वयं उस राह पर चलता नहीं हो? क्या अंधेरा दूर कर सकता डगर का जब तलक दीपक स्वयं जलता नहीं हो?
क्या कभी कोई बनेगा पथ प्रदर्शक जब स्वयं उस राह पर चलता नहीं हो? यदि दीपक स्वयं न जलता हो तो क्या दूसरे के लिए राह दिखा सकता है? कहा जैसे बिना जले कोई दूसरे को राह नहीं दिखा सकता, इसी रूप से बिना चले कोई किसी को रास्ता बता नहीं सकता। और उसमें मैंने ये बात कही है कि जैसे गिद्ध आकाश में उड़ते हुए और उसकी दृष्टि मांस के टुकड़े पर रहती है, ऐसे जो लोग ऊंची ऊंची बातें करते हैं लेकिन उनकी दृष्टि धन पर है, तन पर है, वैभव पर है, उनकी वही गति है, उनकी गिद्ध दृष्टि है, वो समाज के हितैषी नहीं हो सकते, वो तो समाज के घातक होंगे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि वेद का ये महान संदेश है, मागृध सावधान हो जाओ। देखो जहां तुम्हारा मन है वहीं तुम हो, जहां तुम्हारा तन है वहां तुम नहीं हो, शरीर जहां है वहां तुम नहीं हो, जहां तुम्हारा मन है वहां तुम हो, जहां तुम्हारी बुद्धि है वहां तुम हो, जहां तुम्हारी दृष्टि है वहां तुम हो। अरे ऋषि लोग जो ब्रह्मज्ञ होते हैं, समाधि अवस्था में जब ब्रह्म के साथ अद्वैत का अनुसंधान करते हैं, शरीर तो उनका यहीं रहता है पृथ्वी पर, शरीर तो यहीं रहता है, शरीर तो उड़कर नहीं चला जाता वहां, लेकिन शरीर के यहां रहते हुए भी वो उस अवस्था में रहते हैं, उस ब्रह्म के साथ अद्वैत की अनुभूति करते रहते हैं। वो यहां नहीं रहते, शरीर उनका यहां है लेकिन बुद्धि उनकी, दृष्टि उनकी वहां होती है। और लेकिन बाचाल व्यक्ति जो ऊंची ऊंची बातें करेगा ऊपर से, त्याग की, बैराग की, तुलसीदास जी ने लिखा अपने विनय पत्रिका में, लोभ मन ही नचाव कपिजों गरे आशा डोरी, बात कहूं बनाए बुध ज्यों बर विराग निचोर। वो कहते हैं, हे प्रभु, लोभ ने गले में आशा की डोरी बांध रखी है, उससे वो हमेशा नचाया करता है, लेकिन जब समाज में बात करनी होती है तो त्याग और बैराग की बात करते हैं, जिससे लोग सोचे कि इसके बड़ा ज्ञानी और त्यागी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम वही होता है जो गिद्ध का परिणाम होता है। इसलिए वेद का निर्देश है, मां गृध, गिद्ध मत बनो, नीचे मत गिरो। तुम्हारी दृष्टि नीची नहीं होनी चाहिए, गिद्ध की दृष्टि हमेशा नीचे होती है, ऊपर नहीं होती। वेद कहता है तुम्हारी दृष्टि ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। यदि तुम्हारी दृष्टि नीचे होगी तो तुम गिद्ध दृष्टि वाले हो जाओगे और गिद्ध की गति को प्राप्त कर लोगे। यदि तुम्हारा शरीर नीचे है लेकिन दृष्टि तुम्हारी ऊपर है तो तुम ब्रह्म को प्राप्त कर लोगे। तो जहां तुम्हारा मन है वहीं तुम हो, ये बात याद रखो। इसलिए मां गृध, गिद्ध मत बनो। फिर एक आखिर का वाक्य है, कस्य स्विद्धनम। कस्य स्विद्धनम माने विचार करो ये धन किसका है। किसका है भाई? जिससे भरा हुआ है उसका है, यही ना? किसका है ये विचार करो। पहले निर्देश दे दिया, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत। और आखिर में क्या कहता है? कस्य स्विद्धनम, प्रश्न चिन्ह लगा है। ये धन किसका है, इस पर चिंतन करो, मनन करो, विचार करो। जो कुछ तुम्हारे आसपास में है, तुम्हारे पास तन भी धन है, मन भी धन है, बुद्धि भी धन है, ये जो कुछ भी धन्य बनाने वाला है सब धन है। और ये धन किसका है ये सोचो तुम। जब ये सोचोगे कि धन किसका है, तो जैसे पूछा जाए कि भाई ये मकान किसका है, तो इसके लिए दो दृष्टि हो सकती है। ये मकान तो मिट्टी का है, एक दृष्टि। ये मकान अमुक व्यक्ति का है। सही दृष्टि कौन है? मकान व्यक्ति का है या मकान वस्तु का है? क्या बताएंगे आप? सही दृष्टि कौन है? जिसका होना टेम्पररी हो वो मिथ्या है, जिसका होना परमानेंट हो वो सत्य है। तो मकान मिट्टी का है, ये तो परमानेंट रहेगा ना। ये तो जब बना तब भी मिट्टी का ही था, जब तक रहेगा तब तक मिट्टी का रहेगा, क्योंकि जब टूटेगा तभी मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये किसका हुआ? आदि अंत और मध्य जिसमें है उसी का हुआ। लेकिन मकान अमुक व्यक्ति का है,
ये कहना ये भ्रांत है। कारण कि आज उस व्यक्ति के नाम पर है, कल वो बेच दे दूसरे के नाम पर हो जाएगा, परसों तीसरे के नाम पर हो जाएगा। और इसमें जो कुछ बना है उस व्यक्ति का इसमें कुछ भी नहीं लगा अहम के सिवा। सब तो मटेरियल है, मटेरियल तो मिट्टी का है। इसलिए ये दो प्रकार की दृष्टि है। तो जहां पर ये मकान अमुक व्यक्ति का है, ये भ्रांत धारणा है। ये मकान अमुक पदार्थ से बना हुआ है, ये सत्य धारणा है। इसी रूप से वेद कहता है कि कस्य सिद्धनम, ये धन किसका है। यदि मानो कि अमुक का है, अमुक का है या मेरा है, ये तुम्हारी भ्रांत दृष्टि है। और ये धन किसका है, ईश्वर से परिपूर्ण होने के नाते, ईश्वर की अभिव्यक्ति होने के नाते, ईश्वर का वैभव होने के नाते, ईश्वर की विभूति होने के नाते, ये धन तो ईश्वर का है। जब सब कुछ ईश्वर का है तो धन हमारा कहां से हो गया। जब यह दृष्टि आ जाएगी कि सब कुछ ईश्वर का है, तो तुम्हें कभी भी, तुम्हारे में कभी भी गिर्ध दृष्टि नहीं आएगी। अपने आप तुम समझ जाओगे। मां गृध का उपदेश तुम्हारे लिए अपने आप जीवन का अभिन्न अंग बनकर के रह जाएगा। इसलिए वेद के इस एक मंत्र में ही पूरे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान बता दिया गया है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृध कस्य शुद्धनम। एक आदेश है और दूसरी चेतावनी। मां गृध, ये आदेश है वेद का, गिद्ध मत बनो। सोचो, कस्य शुद्धनम, चिंतन करो कि ये धन किसका है। ये जो वेद का उपदेश है ये अमर संदेश है मेरे प्रिय। और यदि इसको तुम चिंतन करते हुए जीवन में उतारोगे तो मेरे विचार से इससे बड़ा ज्ञान और विज्ञान तुम्हारे लिए कोई उपयोगी नहीं है। इसलिए इसका चिंतन करते हुए मेरे साथ प्रार्थना करो। समय बहुत हो गया है, कल फिर चर्चा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।